हम लोग झूठ का ध्यान नहीं रखते, झूठ एक दूसरे के मुंह में एक दूसरे का झूठा जा रहा है, बड़ा कल्चर मानते हैं, बड़ा बढ़िया मानते हैं। हम किसके चरण छूते फिरते हैं? एक साधारण सा व्यक्ति दिखने वाला जिसको साधु मानते हैं। और वो साधु का क्या हाल है? आपका झूठा नहीं खाएगा कभी, आपका छुआ हुआ झूठा नहीं रखेगा कभी, इसीलिए उसके चक्र सुरक्षित है। और वो अपनी जो ट्रीटमेंट करेगा वो पूरी की पूरी कामयाब होगी, चाहे रत्नों से करे, चाहे दान से करे, चाहे ह्यूमन कॉन्शियसनेस से। हम लोगों का सबसे बड़ा दुख जीवन का ये आता है जब हम एक दूसरे का झूठ पीट खाते हैं। भगवान ने हमें 2 हाथ दिए हैं, 2 हाथ से ऐसे नहीं खाते, हम जानवर नहीं है, गिलहरी नहीं है हम कि मूंगफली तोड़ के खाना है। एक हाथ से हम खाना खाते हैं, दूसरे हाथ को इसीलिए रखा गया शुद्धि के लिए कि इससे बाकी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाए ताकि वाइब्रेशन नहीं ट्रांसफ़र करे। लोग अक्सर ये करते हैं, अंदर कढ़ाई में से ही भोजन निकाला झूठे हाथ से और उसी से खाया, वो वाइब्रेशन ट्रेवल कर चुकी है। इसका नियम बनाते नहीं लोग, इसका नियम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी अभी आपने अपनी वाइब्रेशन उसके लिए छोड़ी है। अगर वो भी जानकार नहीं है तो वो भी उस झूठे को खाएगा और पता नहीं अपना क्या लॉस करेगा या आपका क्या ले जाएगा, और उसका भी यह डिस्टर्ब होगा। बड़ी सादी बात समझ लीजिए, कुछ लोगों से हम सिर्फ मिलते हैं, झूठ पीट भी नहीं खाते, और मिलने के बाद कहते पता नहीं यार सारी टेंशन हो जाती है इस आदमी से मिलके, इस व्यक्ति के साथ बैठो मेरे तो सिर में दर्द हो जाता है, अरे यार इनके साथ बहन जी के साथ बैठे, भाभी जी की माता जी, बड़ी शांति मिलती है आपके साथ। हर हालत में उनसे आशीर्वाद लेने का मन कर जाता है, उनकी वाइब्रेशन ही ऐसी है। यानी अगर कोई ग्रह वक्री भी है, उल्टा भी चल रहा है, तो समय में पीछे जाके उसके उपाय किए हुए या तो उन्होंने, या इसको ठीक करना आता है। हम पास्ट में रोते रहते हैं क्योंकि हम झूठे का ध्यान नहीं रखते। सबसे ज़्यादा हमारे शरीर को बनाने वाला हमारा अन्न है, जो खाते हैं वो शरीर बन जाता है। केला खाया, वो केला थोड़ी देर में शरीर बन गया, हम केला नहीं बन जाते। ऐसा कुछ नहीं है कि हमने बंदर का खाना खाया, कुत्ते का खाना खाया तो कुत्ता बन जाएंगे, नहीं, ऐसा होता ही नहीं। लोग मांस खाते हैं, उनका वो थोड़ी बकरा बन जाते हैं। हमारी बॉडी बहुत इंटेलिजेंट है, वो रीड कर लेती है कि एक व्यक्ति ऐसा जिसकी दिमाग खराब है, कुड़ता है, रोता है, सड़ता है, गपोड़ी नंबर बने, लंबी लंबी छोड़ता है, इसका झूठा तेरे शरीर में आया। बॉडी मिक्सिंग करती है। अगर एक आदमी का खून दूसरे में चढ़ जाए, बॉडी कंफ्यूज हो जाएगी, मर भी जाता है इंसान। सोचिए आपके दिमाग में कितना दही होता है। हम अपनों का झूठ पीट खा ले, अपने बच्चे, अपने पत्नी का, ऐसे व्यक्ति का, जिस बड़े बुजुर्ग यहां तक होते हैं कि अगर घर में बेटा बहू है, उनके कपड़ों के साथ अपने कपड़े नहीं धोते, क्योंकि वो अपने तौर पे अन्य तरीके से जीवन जी रहे हैं। हो सकता है वो बाहर नॉनवेज खा के आ गए, घर में नहीं आता। तो माँ बाप जो है अपनी ऑरा सुरक्षित रखते हैं, वो कहते हैं नहीं हमें नहीं खाना भैया तुम्हारा झूठा, इसका मतलब थोड़ी प्यार नहीं है, आए मेरे प्यार की बुर्की खा ले। और प्यार की बुर्की के बच्चे, वो बच्चा बुढ़ा हो गया, बुढ़ा नहीं हो गया मतलब बड़ा हो गया, शादी हो गई उसकी। प्लीज बात को माइंड करें, माइंड ना करें तो मर्जी, लेकिन शादी हो गई, फंस गया है, अब दूसरा कार्यक्रम शुरू है उसका। अब तुम्हें उसका झूठन नहीं खानी चाहिए। उनके जीवन में नाइट लाइफ है, सेक्स लाइफ है, उनका जैसा भोजन खा के वही तरंगे आपके मानसिकता में आ सकती हैं। हो सकता है बड़ी एज में आप भटक जाएं। इसको ध्यान से समझने की जरूरत है। आप अपने पान चबाने वाले 4 दोस्तों के साथ घूमेंगे ना, चौथे दिन आपका भी मन कर जाएगा, देखो यार आज एक दिन तो खा ही लूं, ये अपने आप होगा। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि राइट हैंड से अगर आप खा रहे हैं तो ये हाथ के झूठा हाथ कहीं ना जाए। आपका लेफ्ट हैंड यूज करने की आदत डालिए, उसी से आप चम्मच से सब्जी लीजिए और प्लेट में डालिए। शादी ब्याह में तो ऐसे ही चलता है, सब एक दूसरे को झूठा झूठाया खिला रहे हैं, खा रहे हैं। ऑफिसों में तो एक ही टिफिन में हाथ घुसेड़ घुसेड़ के खाते हैं लोग, ये भी मेरा, ये भी मेरा, आथू आथू आथू। ये फैक्ट है, और इसको हम बड़ा समझते हैं कल्चर है, कल्चर वाली बात नहीं है। इसीलिए इतने ज्यादा चरित्र हनन होते हैं, इतना ज्यादा मानसिक रूप से भटकाव होता है। इससे कम्युनिटी में जुड़ाव बहुत होता है। यदि आप लोग एक थाली में बैठ के खा रहे हैं तो कम्युनिटी में जुड़ाव होगा, लेकिन आप ग्रहों का एक्सचेंज कर रहे हैं अननोइंगली, इसलिए कोई साधु या संत या ज्ञानी आपका झूठा नहीं खाएगा और आपको झूठा खाने भी नहीं देगा। ये एक नियम बनाते थे पहले के, पति ने खाया थोड़ा सा झूठा खा के पत्नी के लिए छोड़ दिया, वो जरूर चाहता है पत्नी और उसके ग्रह आपस में अमलगमेट हो जाए, इसलिए एक दूसरे के ग्रह उनको उठाते बिठाते हैं। पत्नी के द्वारा, स्त्री के द्वारा बरकत आती है और उसको एंजॉय कर पाता है। पुरुष के द्वारा पता लगा चीनी की बोरी आई, लेकिन क्या वो चीनी की बोरी को आप खा के एंजॉय कर पाओगे? ये स्त्री की वजह से होगा। स्त्री के शरीर में स्त्री तत्व ज्यादा पावरफुल है, पुरुष में पुरुष तत्व, लेकिन स्त्री में भी पुरुष तत्व है और पुरुष में भी स्त्री तत्व। यानी मैस्कुलिन एनर्जी चिज्जी बनाती है
और फेमिनिन एनर्जी उसको एंजॉय कराती है। इसलिए जो फीमेल ग्रह हैं, शुक्र है, चंद्रमा है, ये एंजॉयमेंट के प्लैनेट्स हैं। अगर ये बढ़िया है, शुक्र स्त्री होती है, चंद्रमा मम्मी, माँ। माँ से मतलब समझे माँ, मासी, चाची, फलानी ढिमकानी, सारी बुआ, वो बुद्ध इत्यादि में जाती है, बुआ वैसे बुद्ध है। लेकिन ये माँ स्त्री तत्व, और पुरुष तत्व में हो गए पिताजी हो गए, ताऊ जी हो गए, चाचा जी हो गए, हालांकि अलग अलग है एरियाज, लेकिन ये सारे के सारे आपके पुरुष तत्व हो गए। इसीलिए आप जिस जिस की जैसी सेवा करते चलेंगे वैसा वैसा सुधार आपके जीवन में आता ही जाएगा, ऑटोमेटिक बात है ये। इसलिए किसी हालत में झूठन का प्रयोग ना करें। लोग एक दूसरे के कपड़े पहन लेते हैं, वो तत्व ट्रैवल करता है। आप कहेंगे तो बड़ा वहम है। हाँ, ये वहम है। आपने देखा नहीं होगा किसी बड़े भयंकर सर्जरी वाले पेशेंट को हॉस्पिटल में जाओ, पता करो आईसीयू में किडनी पेशेंट का टॉयलेट तक डिफरेंट और सेपरेट होता है। लिवर पेशेंट को देते नहीं, इसका उसका मतलब हार्ट पेशेंट को परहेज दिया जाता है, तब जिंदा रहते हैं। पेशाब करने की जगह तक अलग होती है उनकी, क्योंकि वहां से भी जर्म्स ट्रेवल कर जाएंगे जी। आप सोचो, जब इतना ध्यान रखा जाता है इतनी भयंकर सर्जरी के अंदर, तो डॉक्टर जिंदा कैसे रखते हैं? आप छोटे बच्चों को नहीं कहते ढक के रख, छुपा के रख, काला टीका लगा? एम ही नहीं है ये बातें। बड़े होते होते हम भूल जाते हैं। आप बेवकूफ कलेशी लड़ाके लोगों के बीच बैठो, थोड़े दिनों में आपका मन करेगा मर्डर कर दो। तो भोजन का ध्यान रखना जरूरी है। लेफ्ट हैंड के द्वारा आप ये शुद्धता बरतें, तब टेबल मैनर्स सही मायने में होगी। एक दूसरे का झूठा उसी का खाओ जिसके साथ आपको जीवन बिताना है। जब बच्चे का भी कन्या रजस्वला हो जाए तो उसको हर हालत में अपना झूठन नहीं देनी चाहिए बड़ों को, क्योंकि उस बच्ची में संस्कार बढ़ जाएंगे। और अभी अभी रज बनना शुरू हुआ है, सेक्सुअल एक्साइटमेंट बढ़ जाएगी, बच्चे में वीर्य बन रहा है, उसका भी यही हाल होगा। फिर बच्चों को पीटते हैं बड़े, तूने साले ऐसे क्यों किया? आपने उसमें एनर्जी ऑन करी है, उसके वो पोर्टल्स ऑन हुए हैं। प्रेम दोगे, प्रेम सीखेंगे। जैसा जो स्थिति आप बनाएंगे वही चीज उसमें आएगी।